मदर टेरेसा एंड इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैप्टर 37 यूज ऑफ सेल्फ एंड सेल्व्स एंड व्हेन ऑल्सो। यूज ऑफ व्हेन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है कब, टू नो एंड टू इंक्वायर अबाउट अ टाइम। जब भी हमें किसी समय की बात करनी हो, किसी समय के बारे में पूछना हो, तो हम व्हेन का प्रयोग करेंगे। व्हेन हमारा WH फैमिली का सदस्य है, WH फैमिली का पार्ट है। बाकी WH फैमिलीज की तरह इसमें भी व्हेन के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इसका कंप्लीट फॉर्मूला बनेगा व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हेन इज योर मैरिज, तुम्हारी शादी कब है। व्हेन आर यू गोइंग टू मैरी। व्हेन विल यू गो टू चंडीगढ़। व्हेन इज अ बर्थडे। व्हेन डू यू रिमेंबर मी। व्हेन डिड यू क्वेरल विद हिम। व्हेन पुलिस रेड ऑन दैट इंडस्ट्री। व्हेन डिड यू सेल योर शॉप। व्हेन डज शी गेट अप। व्हेन डू यू गेट अप। व्हेन हैव यू रिटर्न्ड फ्रॉम स्कूल। When was he writing a book? When had he left Yamunanagar? When will you get a job? When shall I see you again? Now the use of self and selves. Why there is the use of self and selves? Emphasis to prove that the work was, is and will be done by the subject only. Self and selves हमारे पास वो एक्सरसाइज है जिसमें इस चीज पर बल दिया जाता है कि जो भी कार्य किया गया है या जो भी कार्य किया जाता है या जो भी कार्य किया जाएगा। दोबारा से सुनिएगा, जो भी काम किया गया है यानी कि पास्ट की बात, या जो भी काम किया जाता है वर्तमान की बात, या फिर जो भी काम किया जाएगा यानी फ्यूचर की बात, वो केवल और केवल कर्ता द्वारा स्वयं ही किया जाएगा। ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक इसका सुझाव और देना चाहूंगा। हमारे हिंदी के किसी भी ऐसे वाक्य में जिसमें स्वयं या अपने आप या खुद, इन तीनों में से कोई एक शब्द हो, यानी कि दोबारा से सुनिए, स्वयं, खुद या अपने आप, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द हो तो यह तय है कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला वाक्य है और उसमें सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग होगा। सेल्फ का प्रयोग हम सिंगुलर के लिए किया करते हैं और सेल्व्स का प्रयोग प्लूरल के लिए किया करते हैं। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या फिर वर्ब, दोनों में से कोई एक चीज, प्लस रेस्ट सेंटेंस प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हालांकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कई बार वाक्य के बीच में भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्यों को सुगम बनाने के लिए मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाक्य के अंत में प्रयोग करने के लिए ही सुझाव दिया है। किस प्रोनाउन को, प्रोनाउन यानी सर्वनाम को, किस सर्वनाम को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में किस प्रकार से बदला जाता है स्क्रीन पर देखेंगे। माय, माय को माय सेल्फ में, हिम को हिमसेल्फ में, हर को हर सेल्फ में, इट को इट सेल्फ में और वन को वन सेल्फ में। यानी कहने का मतलब यह हुआ, यदि हम माय, हिम, हर, इट, वन प्लस सेल्फ लगा दें यदि हम इन सब के साथ, तो इस प्रकार से बन जाएगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, दैट्स इट। योर, योर हमारे पास यदि सिंगुलर में हो, अब प्रश्न ये उठता है कि योर हमारा सिंगुलर में कैसे होगा, क्योंकि अभी आगे हमारे पास योर जो है प्लूरल में भी आएगा। सिंगुलर में ऐसा, जिस प्रकार से हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करें और उसके लिए हम तुम शब्द का प्रयोग करें, तो हमारे पास सिंगुलर के लिए योर का प्रयोग होगा या यू का प्रयोग होगा। कैसे? योर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू योर सेल्फ सिंगुलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आवर प्लस सेल्फ इज इक्वल टू आर सेल्व्स। इसी प्रकार से योर प्लस सेल्व्स योर सेल्व्स
यहां पर योर जो है एक से ज्यादा लोगों के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हमने योर सेल्व्स में इसको कन्वर्ट किया। देम विल बी कन्वर्टेड इनटू देम सेल्व्स। एनी मेल नेम एज सब्जेक्ट, यदि वाक्य में हमारे पास किसी मेल मेंबर का नाम दिया गया हो, मेल यानी एक पुरुषवाचक शब्द दिया हो, तो हम वहां पर हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। यदि इसी प्रकार से किसी फीमेल का नेम दिया गया हो तो हम हर सेल्फ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स माई सेल्फ, मैंने अपने कपड़े स्वयं धोए, या मैंने अपने कपड़े खुद धोए, या मैंने अपने कपड़े अपने आप धोए। रुद्राक्ष टेक्स बाथ हिमसेल्फ। वी कुक ourselves. I'll take revenge myself. They are laughing at themselves. Kulvinder availed the opportunity herself. God help those who help themselves. They went to station themselves. You are deceiving yourself as a singular. You are deceiving yourselves as a plural. It broke itself. It blasted itself. He can ride the bike himself. They usually perform yajna themselves. She can go home herself. They may remember themselves. They will contest the election themselves. She is enjoying herself. Ramesh is taking the revenge himself. Situational conversational exercise. एक फ्रूट शॉप पर एक कस्टमर में और एक शॉपकीपर में, यानी कि एक दुकानदार में और एक ग्राहक में किस प्रकार से बातचीत होती है उसके बारे में आप यहां पर डिस्कस करेंगे। शॉपकीपर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ मे आई असिस्ट यू? कस्टमर, आई वांट टू परचेज सम बनाना, हाउ मच डज बनाना कॉस्ट? शॉपकीपर, ₹30 per dozen. Customer, and apples? Shopkeeper, ₹80 per kilogram. Customer, okay, then pack 2 dozen bananas. Shopkeeper, okay. Weather discussion between two friends. दो मित्रों के बीच में मौसम से संबंधित बातचीत। Nisha says, it is very cold today, isn't it? Choti, yeah, it is. Nisha, I am planning to purchase some woolen clothes. Would you like to go market with me? Choti, why not? I'll accompany you. I also want to purchase a coat. Nisha, good. How much are you ready to spend for coat? Choti, I am ready to pay minimum ₹2,000. Nisha, okay, let's go. Offer for job. Jeet, hello Ravi, how are you? Deep, I'm fine, thank you. What about you? Jeet, same here. Have you got the job? Deep, yeah, I have. Jeet, okay, actually there was a vacancy for fresher at Lakshmi Infotech and Education Point, Jagadri. Deep, it sounds good, but I have got the job before 2 days only. Jeet, okay, go ahead. End of chapter 37.